हाय गाइस, बीएससी नर्सिंग का नंबर 1 चैनल स्टडी मीडियम में आप सभी का स्वागत है। अगर बीएससी नर्सिंग का आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सभी को क्लासेज एक साथ देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, और अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप के साथ जुड़ जाएं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहाँ पे आपको कोर्स भी मिल जाएगी जो सबसे सस्ती होगी। वहाँ पे आपको पीडीएफ भी मिलेगा। अगर ये पीडीएफ आप पढ़ लेते हैं तो इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध जल की मोलरता है। इसके ऑप्शन है 55.6, 50, 100 या 18। तो शुद्ध जल की मोलरता 55.6 होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के ताप के अनुक्रमानुपाती होती है। यह नियम कहलाता है वितरण नियम, हेनरी नियम, ऑस्टवाल्ड तन्यता का नियम या राउल्ट का नियम। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, हेनरी का नियम। स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के अनुक्रमानुपाती होती है। यह नियम हेनरी का नियम कहलाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बिलियन ए का प्रसारण जब दूसरे बिलियन बी से अधिक है तो बी का हिमांक होगा ए के हिमांक से कम, ए के हिमांक से अधिक, ए के हिमांक के समान या इनमें से कोई नहीं। तो एक बिलियन ए का प्रसारण जब दूसरे बिलियन बी से अधिक होता है तो बी का हिमांक ए के हिमांक से अधिक होगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, उत्प्रेरक विष किस प्रकार कार्य करता है। उत्प्रेरक से रासायनिक संयोग करके, उत्प्रेरक सतह पर मुक्त संयोजकताओं से संयोग करके, या किसी अभिकारक से संयोग करके, या उत्प्रेरक का स्कंदन करके। उत्प्रेरक विष उत्प्रेरक सतह पर मुक्त संयोजकताओं से संयोग करके कार्य करता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी अभिक्रिया में उत्प्रेरण वेग को बढ़ाता है, वेग को घटाता है, वेग को परिवर्तित करता है, या अभिक्रिया को आरंभ करता है। तो किसी अभिक्रिया में उत्प्रेरण वेग को परिवर्तित करता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटेशियम परमैंगनेट में ऑक्सैलिक अम्ल के अनुमापन में प्रारंभ में अभिक्रिया धीमी गति से होती है लेकिन बाद में यह तीव्र हो जाता है। इसका कारण है पोटेशियम परमैंगनेट उत्प्रेरक का काम करता है, मैग्नीज सल्फेट उत्प्रेरक का काम करता है, सल्फ्यूरिक अम्ल उत्प्रेरक का काम करता है, ऑक्सैलिक अम्ल उत्प्रेरक का काम करता है। पोटेशियम परमैंगनेट एवं ऑक्सैलिक अम्ल के अनुमापन में प्रारंभ में अभिक्रिया धीमी होती है लेकिन बाद में यह तीव्र गति से हो जाती है क्योंकि मैग्नीज सल्फेट उत्प्रेरक का काम करता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋणात्मक उत्प्रेरक वह है जो अभिक्रिया के वेग को कम करता है, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है, अभिक्रिया के वेग को अपरिवर्तित रखता है, या प्रेरित उत्प्रेरक की भांति व्यवहार करता है। तो ऋणात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को कम करता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मक्खन वह कोलाइड है जिसमें बसा ठोस के सीन में परिक्षिप्त होती है, बसा के कण जल में परिक्षिप्त होते हैं, या जल बसा में परिक्षिप्त होता है, या केसीन का जल में निलंबन होता है। तो मक्खन वह कोलाइड कण है जो जल में बसा में परिक्षिप्त होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FeCl3 यानी फेरिक क्लोराइड के लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है क्योंकि रक्त विपरीत दिशा में बहने लगता है, रक्त क्रिया करता है और ठोस पदार्थ बनाता है, रक्त स्कंदित हो जाता है एवं रक्त नलिकाएं अवरुद्ध हो जाती है। यह FeCl3 रक्त नलिकाओं को बंद कर देता है। FeCl3 फेरिक क्लोराइड के लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है क्योंकि रक्त स्कंदित हो जाता है एवं रक्त नलिकाएं अवरुद्ध हो जाती। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध एक ऐसा कोलाइड है जिसमें द्रव में द्रव परिक्षिप्त होता है, द्रव में ठोस परिक्षिप्त होता है, द्रव में गैस परिक्षिप्त होता है, जल में चीनी परिक्षिप्त होता है। तो दूध एक ऐसा कोलाइड है जिसमें द्रव में द्रव परिक्षिप्त होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
टिंडल प्रभाव को दर्शाता है। उनके कण पर आवेश, उनके कण का बड़ा आकार, उनके कण को छोटा आकार या उनके कण पर परिक्षेपण माध्यम की परत। तो टिंडल प्रभाव उनके कण को छोटा आकार को दर्शाता है। टिंडल प्रभाव किसी कोलाइड विनियर में उपस्थित कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होने की परिघटना को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलाइडे कणों का आकार बढ़ने पर ब्राउनी गति कम हो जाती है, ब्राउनी गति बढ़ जाती है या अप्रभावित रहती है, कम या ज़्यादा कुछ भी हो सकता है। कोलाइडे कणों का आकार बढ़ने पर ब्राउनी गति कम हो जाता है। ब्राउनी गति किसी तरल के अंदर तैरते हुए कणों की टेढ़ी मेढ़ी गति को ब्राउनी गति कहा जाता है। तो कोलाइडे कणों का आकार बढ़ने से ब्राउनी गति कम हो जाती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सनिक्षेपित फेरिक हाइड्रोक्साइड में तनु HCl की कुछ बूंदें मिलाने पर लाल रंग का एक कोलाइड विलयन प्राप्त होता है। इस प्रबंध को कहते हैं पैप्टिकरण, अपोहन, संरक्षण क्रिया या विलीनीकरण। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि सनिक्षेपित फेरिक हाइड्रोक्साइड में तनु HCl की कुछ बूंदें मिलाने पर लाल रंग का एक कोलाइड विलयन प्राप्त होता है। इस प्रबंध को पैप्टिकरण कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलाइडी कणों के आणविक कणों से इस विधि द्वारा पृथक किया जाता है अपोहन, स्कंदन, जीवद्रव्य कुंचन या अवसादन। तो कोलाइडी कणों के आणविक कणों से अपोहन विधि द्वारा पृथक किया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक अधिशोषण में ठोस की सतह पर गैस के अणु बंधे रहते हैं रासायनिक बलों द्वारा, स्थिर वैद्युत बल द्वारा या गुरुत्वीय बल द्वारा या वान डेर वाल्स बल द्वारा। तो भौतिक अधिशोषण जब अधिशोषण की सतह तथा अधिशोषित पदार्थ के मध्य दुर्बल वान डेर वाल होता है तो यह भौतिक अधिशोषण कहलाता है। भौतिक अधिशोषण में ठोस की सतह गैस के अणु बंधे रहते हैं वान डेर वाल बलों द्वारा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक उत्प्रेरक है एमिनो अम्ल C6H12O6 या N2 या एंजाइम। जैविक उत्प्रेरक एक एंजाइम होता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप घटाने तथा ताप बढ़ाने पर किसी गैस का किसी ठोस पर अधिशोषण घटता है, बढ़ता है, अप्रभावित रहता है, पहले घटता है या फिर बढ़ता है। तो ताप घटाने तथा ताप बढ़ाने पर किसी गैस का किसी ठोस पर अधिशोषण बढ़ता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिलेटिन का बहुधा उपयोग आइसक्रीम बनाने में किया जाता है, इसका क्या कारण है? कोलाइड बनना रोकने में, कोलाइड को अस्थायी करने में तथा क्रिस्टल बनाना रोकने में, या मिश्रण को अस्थायी बनाने में या सुगंधित करने में। तो जिलेटिन का बहुधा उपयोग आइसक्रीम बनाने में किया जाता है। इसका कारण है कि कोलाइड को अस्थायी करने में तथा क्रिस्टल बनना रोकने में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव विरोधी कोलाइड है परिवर्तनीय कोलाइड, अपरिवर्तनीय कोलाइड, गोंद प्रोटीन, रक्षीय कोलाइड। तो द्रव विरोधी कोलाइड होता है अपरिवर्तनीय कोलाइड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द्रव विरोधी क्लोराइड वे क्लोराइड पदार्थ हैं जो विलायक के संपर्क में आने पर सरलता से कोलाइड नहीं बनाते। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्लैक्यूलेशन वैल्यू को निम्न रूप में लिखते हैं, मिलीमोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर, ग्राम प्रति लीटर या मोल प्रति घन सेंटीमीटर। तो फ्लैक्यूलेशन वैल्यू को मिली प्रति लीटर में लिखा जाता है। फ्लैक्यूलेशन वैल्यू एक इलेक्ट्रोलाइट की न्यूनतम एकाग्रता है जो एक सॉल के जमावट या फ्लैक्यूलेशन के लिए आवश्यक होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सभी के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और तैयारी को अच्छे से करना है तो आप हमारे ऐप के साथ जुड़ जाएं, वहाँ पे आपको पैड कोर्स मिल जाएगा बहुत ही सस्ते में। और अगर PDF डाउनलोड करना है तो वो भी आपको हमारे ऐप में ही मिलेगा बहुत ही शानदार 10,000 क्वेश्चन के साथ। अगर ये PDF आप पढ़ लेते हो तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अधिक जानकारी के लिए हमारे इस नंबर पर संपर्क करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।